जी, वेलकम टू इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास है ये आपकी BE GAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। इसकी क्लास हमने लास्ट में हमने बैरियर्स पढ़ रहे थे हम कुछ उसके बाद हम यूनिट 3 पर आ गए हैं। यूनिट 1, 2, 3 हमने पुरानी क्लास में कवर किया है और इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये भी वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस और ये बॉडी लैंग्वेज ये सब भी हम कवर कर चुके हैं। बैरियर टू कम्युनिकेशंस में हम पढ़ रहे हैं। ये वाला टॉपिक हमारा करंट चल रहा है 3.5 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। इसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा था वो सिमेंटिक एंड लिंग्विस्टिक बैरियर्स पढ़ा था जिसमें एम्बिगिटी इन एक्सप्रेशंस जो हम वर्ड्स बोलते हैं उसके अंदर जो सिनोनिम दो एक वर्ड के 2 या 3 मीनिंग निकलते हैं या फिर डिफरेंट मीनिंग निकाले जा सकते हैं उनको हम बोलते हैं एम्बिगिटी इन एक्सप्रेशंस। ठीक है, होमोफोन्स कॉन्टेक्सुअल मीनिंग और स्ट्रेस ये भी हमने इसमें देखा था कि एक ही वर्ड के कई मीनिंग निकलना या अलग डिफरेंट मीनिंग निकलना। कॉन्टेक्सुअल मीनिंग भी हो सकता है और स्ट्रेस देने पे भी मीनिंग चेंज हो सकती है और वर्ड्स के शिफ्ट करने से भी चेंज हो सकता है। स्टाइल से भी हमारा कम्युनिकेशन डिस्टॉर्टेड हो सकता है, स्टाइल से भी डिफरेंट मीनिंग निकल सकती है और रजिस्टर एंड जार्गन्स तो डिफरेंट होते ही हैं। डिफरेंट होते हैं मतलब कि अलग अलग सेगमेंट में जैसे कोई अलग अलग फील्ड का होता है तो अलग अलग जार्गन्स हो सकते हैं। फिर हमने एक्रोनिम भी देखा था कि शॉर्टकट जैसे हम बोलते हैं आज तो उसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे BTW तो बाय द वे भी बोलते हैं इसको, बिटवीन भी यूज करते हैं। एक्रोनिम है ना BTW, सुना होगा आपने, इससे किसी ने शायद सुना हो। एक वर्ड है, हम कभी BTW जब लिखते थे इसका मतलब होता था बिटवीन, जब हमें लिखना होता था तो हम इसको लिखते थे बिटवीन। फिर ये बन गया बिट्टू टिक्की वाला, बिट्टू टिक्की वाला। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि ये बाय द वे करके लिखना हो तो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब ये एक्रोनिम्स है। अब इस एक्रोनिम को समझने के लिए मुझे बिट्टू टिक्की वाला लिखा है या बिटवीन लिखा है या बाय द वे लिखा है तो इसको थोड़ा सा मुझे सामने वाले से जब मैं कम्युनिकेट करूंगा तो थोड़ा सा मुझे केयरफुली होकर के कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं इसको नहीं कर पाऊंगा अच्छे से। ये एक एग्जांपल है कि एक्रोनिम्स को भी हम जैसे अभी इसमें आया था, बहुत सारे एग्जांपल इसमें भी थे, आप रियल लाइफ में और भी एग्जांपल देख सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर्स है। ये जो हम अब एक जो करेंगे वो है सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इसको आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। जी, ये हमने अटेंशन स्पैन ऑफ लिसनर, तो हमने कुछ ऐसे बैरियर्स भी हमने पढ़े थे और शायद हमने इसका कुछ पॉइंट 1 पढ़ा था जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम अटेंशन लिया जाता है। अगर हम एक वन बाय वन अगर स्पीकर आते जाएंगे और वो बोलते जाएंगे तो हमें ऑडियंस का भी ध्यान रखना होता है कि वो अच्छे से उसको सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या सिर्फ आगे आए और अपना भाषण देके चले गए। होता है ना कई जगह हम देखते हो इतना बोरिंग बोलते हैं, अपनी अपनी बोलते रहते हैं, पब्लिक कुछ भी करे उसको कोई मतलब नहीं रहता, जैसे नेता लोग करते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता। पब्लिक का भी अटेंशन, पब्लिक की नीड, पब्लिक की जरूरत को भी समझना होता है कि उनको क्या चाहिए। ठीक है, और लाफ्टर द बेस्ट मेडिसिन। आपने देखा होगा हर व्यक्ति मोस्टली हर कोई अपना जोक्स क्रैक करने की कोशिश करता है, कितनी भी सीरियस बात हो तो वो अपनी कोई जोक्स का यूज करता है या हंसाने की बात है, कोई कविता की बात का इस्तेमाल करता है, तो एक मेडिसिन की तरह है। आप में से शायद किसी ने नोटिस किया होगा, चाहे वो न्यूज चैनल हो चाहे कोई भी हो, जोक्स का जरूर इस्तेमाल करता है, लाफिंग वर्ड जरूर यूज होता है वहां पे। चलिए इसको हम रीड करेंगे। जी, इसको हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर्स है, इसमें हमने कुछ पार्ट कवर कर लिया था अपनी प्रीवियस क्लास में। सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, इसमें हमने ये चीज कवर कर ली थी। अटेंशन स्पैन ऑफ लिसनर्स, ये हमने लास्ट पिछली क्लास में कवर कर लिया था। ठीक है, इस अगर क्योंकि अगर वो कंफ्यूजिंग बात करेंगे तो स्टूडेंट आपस में बात करना शुरू करेगा। ये एग्जांपल था कि स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं कि लास्ट स्पीकर ऑल द सेमिनार वाज वेरी गुड, वाज ही, व्हाट डिड ही स्पीक अबाउट,
ओ 2 मिनट्स, ओ अबाउट 2 मिनट्स, ठीक है। तो उन्होंने 2 मिनट क्या बोला आपस में बात करते रहेंगे, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे लाफ्टर द बेस्ट मेडिसिन। इसको कौन रीड करेंगे? आप में से स्टूडेंट्स आएंगे रीड करने के लिए। यस, काफी सारे स्टूडेंट आ गए। यस उपासना जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। Okay, so start करें? जी। Laughter, the best medicine. Whether in teaching or talking, a smile always complements the message. Even a difficult concept can be conveyed through humor, occasional joke, and in quotes, embellish the talk. Eye contact and smiling give the listeners a feeling of togetherness. When some people are clearly getting impatient, an appropriate joke changes the mood of the group immediately. Here is an example. A member of an audience looked at his watch during a speech. The speaker quipped, "Don't mind if someone looks at their watch, but I do get offended if they hold it to their ear to see if it has stopped." तो एक्सप्लेन भी करना है। यस प्रियांशी जी, आप एक्सप्लेन करेंगे। ओके सर। Okay, sir. Laughter the best medicine. Whether in teaching or talking, a smile always complements the message. चाहे वो टीचिंग हो चाहे टॉकिंग हो, जो हमारी स्माइल है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट करती है हमारे मैसेज के लिए। अगर कोई किसी को कुछ बोल रहा है, अगर हम स्माइल भी कर देते हैं तो उसका वो भी जवाब हो जाता है। इवन अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट कैन बी कन्वेड थ्रू अ ह्यूमर। अगर हमारा कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट भी है, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट है, तो अगर हम उसे ह्यूमर के साथ, मतलब हंसी मजाक के साथ अगर हम उसे समझाएं तो वो डिफिकल्ट से इजी भी हो सकता है। ओकेजनल जोक्स एंड एनीडोट्स एम्बेलिश द टॉक। जो हमारे जोक्स होते हैं या हमारी जो एनीडोट्स होते हैं, अगर हम उसके द्वारा टॉक करें, मतलब बात करें, तो वो भी हम उससे भी जो हमारा है वो आराम से कर सकते हैं। आई कॉन्टेक्ट एंड अ स्माइल गिव द लिसनर्स अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस। जो हमारा आई कॉन्टेक्ट होता है और जो हमारी स्माइल होती है वो लिसनर को ये फील कराता है कि हम टुगेदर है, मतलब साथ में, अलग अलग नहीं है। सर यहीं तक ही रीड हुआ ना? नहीं, स्टॉप तक। अच्छा। When some people are clearly getting impatient, जब कोई लोग impatient हो रहे थे, मतलब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, and appropriate joke changes the mood of the group immediately. अगर हम उस पे कुछ जोक मार दे, कुछ appropriate, मतलब जो सही जोक हो, तो वो एकदम से ग्रुप का जो मूड है वो एकदम से चेंज कर देता है। Here is an example. यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है। A member of an audience looked at his watch during a speech. एक मेंबर था ऑडियंस में, वो क्या कर रहा था, स्पीच के दौरान बार बार अपनी वॉच पे देख रहा था। द स्पीकर क्विप्ड, जो स्पीकर था जो बोल रहा था उसने एकदम से क्विप किया, डोंट माइंड इफ समवन लुक्स एट देयर वॉच। उसने एक जोक मारा कि डोंट माइंड इफ समवन लुक एट देयर वॉच, कि कोई बात नहीं है अगर कोई अपनी वॉच में भी देख रहा है, बट आई डू गेट ऑफेंडेड इफ दे होल्ड इट टू देयर ईयर टू सी इफ इट हैज स्टॉप। कि लेकिन मुझे बट आई डू नॉट गेट ऑफेंडेड, मैं ऑफेंड नहीं होऊंगा, मतलब मैं बुरा नहीं मानूंगा अगर वो अपनी वॉच को अपने कान के पास रखेंगे, कि ये देखने के लिए कि उनकी जो घड़ी है वो क्या बोलते हैं, बंद तो नहीं हो गई। तो ठीक है, बहुत बढ़िया आपने प्रियांशी जी बताया कि आई डू गेट ऑफेंडेड। मतलब अगर मतलब उन्होंने बोला है कि अगर वो अपने कान के पास लाके देखेंगे कि टू सी इफ इट हैज स्टॉप, घड़ी बंद तो नहीं हो गई, देखने के लिए अगर कान के पास लाते तो मैं ऑफेंड हो जाता। अगर वो बार बार वॉच देखते हैं, नॉर्मली क्या होता है, जैसे क्लास चल रही होती है, यहाँ तो आप लाइव ले रहे हो, यहाँ तो बट क्या होता है, नॉर्मली जब लेक्चर चल रहे होते हैं, कभी किसी के लेक्चर बड़े बड़े भाषण चल रहे होते हैं, तो बच्चे टाइम देखते हैं इसका कब पीरियड होगा, कब इनका पीरियड कब ऑफ होगा, है ना। तो बच्चे टाइम देखते हैं बार बार, अब कितना टाइम रहेगा, अब कितना, बड़ा मुश्किल होता है टाइम काटना। तो वो इसके ऊपर एक जॉब क्रैक करता है कि भाई इसकी आप मत देखिए, अगर ये बार बार घड़ी देख रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन हाँ अगर इनकी घड़ी बंद हो गई ये देखने के लिए कान के पास लाते हैं तो ऑफेंड हो जाता है। बट इन्होंने एक तरीके से एक जॉब क्रैक किया बाकी सारे स्टूडेंट या फिर जो ऑडियंस थी वो उनका अटेंशन लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड था एनीसिडोट। ठीक है, एनीसिडोट का मतलब होता है कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज को अलंकृत करने के लिए, अपनी बातों को सजाने के लिए इस्तेमाल करना।
ठीक है, हम अपनी बातों से कॉन्टेक्स्ट से भटकना नहीं है, कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हम ह्यूमर या कुछ स्माइल या कुछ ऐसी चीज ला सकते हैं। तो आई कांटेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हम कम्युनिकेट करें, जब 100 या थाउजेंड्स ऑफ ऑडियंस होती है तो वहाँ पे आई कांटेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्माइल गिव अ लिसनर्स फीलिंग्स ऑफ टुगेदरनेस, और एक स्माइल के साथ कोई भी मैसेज अगर हम डिलीवर कर रहे हैं तो किसी मैसेज को सबसे बेस्ट तरीका होता है हम स्माइल करते हुए डिलीवर करें, या फिर हम वेदर या टीचिंग हो या टॉकिंग हो, स्माइल ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट करता है इसको। तो ये सारी चीज हो गई। यहाँ पे अब तक उपासना जी ने यहाँ तक रीड किया था। अब हम आगे देखेंगे एक्सटर्नल डिस्टरबेंस एंड रॉन्ग मीडियम। तो अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल डिस्टरबेंस। अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। पहला हमने पढ़ा था सिमेंटिक बैरियर्स, देन सेकंड पॉइंट आया हमारा सोशियो कल्चर बैरियर्स। अभी हम सोशियो कल्चर बैरियर्स में पढ़ रहे हैं कि अटेंशन सीकर किस तरीके से हम बात करते हैं कि लाफ्टर बेस्ट मेडिसिन है ना, या कुछ ऐसी चीजें हैं, अटेंशन स्पैन ऑफ लिसनर, सोशियो सर्कुलर बैरियर्स हैं ये। ठीक है, बैरियर्स क्या होते हैं, जो कम्युनिकेट करते समय रुकावटें लाती हैं, जो डिस्टरबेंस लाती है, जो आपको मैसेज कम्युनिकेट करने नहीं देते हैं। ठीक है, अभी जैसे पलक जी ने या फिर बाकी स्टूडेंट ने सबने मेरे को कहा कि आप सबको अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है, यानी कि जितने स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे अभी लाइव क्लास ले रहे हैं आप लोग, कि आप अनम्यूट कर दीजिए और हम जो है कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, जैसे पलक जी ने भी कहा था ये बात। ठीक है, तो आप इमिडिएटली हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट मैं को टीचिंग करते समय हो सकता है मेरे लिए बैरियर हो जाए, कम्युनिकेट करते समय मुझे प्रॉब्लम हो जाए कि मैं बार बार सबके आंसर नहीं कर पाऊंगा। मैं इवन मैं चैट भी इसलिए ऑफ कर देता हूँ, बार बार क्वेश्चन होते हैं तो मैं उसके रिप्लाई नहीं कर पाता। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, री रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, है ना। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन कंटिन्यू आती रहती है तो वो बैरियर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि अटेंशन स्पैन ऑफ लिसनर्स, लिसनर्स का अटेंशन स्पैन नहीं होना भी एक बैरियर्स है। ठीक है, क्योंकि अगर ऑडियंस इधर से उधर होगी, सीट चेंज करेगी, मूव करेगी, या फिर कुछ और बातें आपस में स्टूडेंट बात करेंगे तो भी हमारा टेंशन नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, उसके साथ कांटेक्ट बनाए रखना, तभी आप मैसेज को अच्छे से डिलीवर कर सकते हो। अगर वो नहीं बनाया तो उसके लिए उन्होंने बताया कि लाफ्टर द बेस्ट मेडिसिन है। फिर उन्होंने बताया कि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की बात करी है इन्होंने, कि अगर हम रॉन्ग मीडियम चूज करते तो भी एक हमारे लिए वो एक भी एक हमारे लिए बैरियर्स की तरह होगा। रॉन्ग मीडियम का मतलब आप इसमें देखिए, जहाँ पे हमने जैसे याद होगा हमने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जब किया था, तब हमने देखा था कि जहाँ पे फॉर्मल है वहां पे अगर इनफॉर्मल जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, एक हम जोक का पार्ट बनेंगे, और जहाँ पे फॉर्मल होना चाहिए वहां पे इनफॉर्मल, या जहाँ पे इनफॉर्मल होना चाहिए वहां पे फॉर्मल बनेंगे। तो ठीक है, तो ये चीज थी। अब हमें रॉन्ग मीडियम अगर हम चूज करते तो भी हमारा मैसेज डिस्टॉर्टेड हो सकता है। चलिए इसको रीड करते हैं, आप में से कोई स्टूडेंट इसको रीड करें। यस कंचन जी, आप रीड कर सकते हैं। External disturbance and the wrong medium, noise from the surrounding or mechanical pillars can sabotage communication. A school used to hold an annual drama week in its open content in the evening. Music blaring from a local place of worship forced the rescheduling of the performance to the morning. People who use computerized presentation need to have a backup plan in case their equipment is mismatched with the host facilities, or in case there is no assured power supply during their presentation. Each mode or medium of communication has its characteristic strength and weakness. A tech field with statistics is immediately forgettable if it is not supplemented with visual such as the diagram and bar graphs discussed. Think of our irritation when cricket scores are given verbal in the television. जी ठीक है, आगे था कमेंट्री रेदर देन, ये आगे था एक लास्ट ना जी। Commentary जी
commentary Nancy, rather than being fixed on the screen. जी प्रियांशी जी आप एक्सप्लेन करोगे एक्सटर्नल डिस्टरबेंस एंड रॉन्ग मीडियम? Yes, yes. External disturbances and the wrong medium. Noise from the surroundings or mechanical failures can sabotage communication. अगर हमारा आसपास जो सराउंडिंग है उसमें से कोई नॉइज आ रहा है या कोई मैकेनिकल फेलियर्स हो जाते हैं हमारे उस फोन वगैरह में भी कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है या कुछ और कुछ चीजें हो जाती है तो वो जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको सबोटेज कर सबोटेज मतलब होता है बैरियर क्रिएट कर देती है या फिर तो कम्युनिकेशन को बीच में तोड़ देती है, इस टाइप का कुछ कह सकते हैं, दबा देते हैं कम्युनिकेशन को, दबा देती है। यस सर। A school used to hold an annual drama week in its open courtyard in the evening. एक स्कूल है उसको अपना एनुअल ड्रामा करना है वीक का और वो करना है उन्हें कोर्टयार्ड में जो इवनिंग में शाम को। Music blaring from a local place of worship forced the rescheduling of the performances to the morning. जो वहाँ पर म्यूजिक ब्लेयरिंग फ्रॉम अ लोकल प्लेस जो वर्क जब हम वहाँ पे जो लोकल जगह थी वहाँ पे से वर्शिप की जो म्यूजिक की आवाज आ रही थी तो उन स्कूल वालों को उन्होंने फोर्स किया कि वो रीशेड्यूल करे अपनी परफॉर्मेंस मॉर्निंग में, तो उन्होंने इवनिंग की जगह मॉर्निंग में अपनी जो परफॉर्मेंस थी उसको रीशेड्यूल कर दिया। People who use computerized presentation need to have a backup plan in case their equipment is mismatched. अगर जो भी कोई आदमी है या कोई इंसान है अगर वो कंप्यूटराइज प्रेजेंटेशन करता है, जो भी कंप्यूटराइज प्रेजेंटेशन दिखाते हैं या रखते हैं उनको एक बैकअप प्लान अपने साथ हमेशा रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा हो जाता है जो कभी इक्विपमेंट भी हो जाता है वो मिसमैच हो जाते हैं विद द होस्ट फैसिलिटीज और इन केस देयर इज अन नो अश्योर्ड पावर सप्लाई, कि ऐसा भी हो जाता है कि वहां पर पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं है अब उनके प्रेजेंटेशन के टाइम पे, तो उनको अपने साथ एक बैकअप प्लान लेके जरूर चलना पड़ता है। Each mode or medium of communication has its characteristics, strengths and weakness. जो भी मीडियम है, जिस मीडियम में भी हम जो भी मोड है उसका एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है और मीडियम जो भी कम्युनिकेशन है उसकी हर एक किसी की भी मीडियम की कैरेक्टराइज है, स्ट्रेंथ है और वीकनेस है, मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक भी है, उनकी स्ट्रेंथ भी है और उनकी वीकनेसेस भी हैं साथ के साथ। A talk filled with statistic is immensely forgetful if it is not supplemented with visuals such as the pie diagram. अगर हम स्टैटिस्टिक की बात करते हैं तो जो स्टैटिस्टिक है वो फॉरगेटफुल तब बनती है जब अगर हम उसमें विजुअल्स को ऐड करते हैं, जैसे पाई डायग्राम्स हो गए, बार ग्राफ्स हो गए, इनको डिस्कस करते हैं तो इनसे हमें कुछ ज्यादा समझ में आता है, तो जो हमारी टॉक थी वो हमारे लिए फॉरगेटफुल रह जाती है, मतलब उसे हम भूल नहीं पाते हैं बहुत जल्दी से। Think of our irritation when cricket courses are given verbally in the television. हम अपनी इरिटेशन को समझ सकते हैं जब हमारे जो क्रिकेट स्कोर्स है वो वर्बली मतलब मुंह से ही बोले जाते हैं टेलीविजन में कमेंट्री में rather than being flashed on the screen. मतलब जब वो स्क्रीन पे फ्लैश नहीं होते हैं और वो वर्बली बोले जाते हैं तब हमें बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, क्योंकि वर्बली में इतना अच्छे से समझ में नहीं आता जितना वो जब स्क्रीन पे फ्लैश करते हैं तब समझ में आता है। जी आप इसमें देख सकते हैं एक टॉक फील्ड विद स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आप वर्बली बोल के कोई स्टैटिस्टिक्स के डेटा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया की एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट या ग्रोथ या जीडीपी, इस तरीके की टॉक फील्ड विद, इसमें था कि टॉक फील्ड विद स्टैटिस्टिक्स। ये जो हम वर्बल जो स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं वो क्या हो जाएगा, इमिनेंटली मतलब तुरंत जो है फॉरगेटेबल है, वो तुरंत भूल जाएंगे। मैं अभी बताऊंगा आपको, आप अभी भूल जाओगे। जो स्टैटिस्टिक्स के डेटा होंगे ना वो आप इमिनेंटली फॉरगेटेबल, ये फॉरगेटेबल हो जाएंगे इफ इट इज नॉट सप्लीमेंटेड विद विजुअल्स। अगर विजुअल्स ना दिखाए जाए तो ये फॉरगेटेबल या भूल जाओगे। जो भी मैं डेटा आपको बताऊंगा ना कि इतना सन ईयर जो भी डेटा होते हैं, अगर लेकिन उसके साथ अगर मैं पाई चार्ट डायग्राम्स के साथ आपको बनाऊं तो शायद आपको और ज्यादा तक याद रहेंगे। इसलिए जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया था कि टीवी की जो कमेंट्री होती है या बहुत सारी इरिटेशंस होती है, अगर हम क्रिकेट स्कोर्स को सिर्फ वर्बली देखें तो, अगर क्रिकेट स्कोर वर्बली देखें इन टेलीविजन, लेकिन वो बहुत सारे फ्लैश स्क्रीन बहुत सारी चीज यूज करते हैं, हमारे लिए इंटरेस्टिंग बनता चले जाता है। एक नॉर्मल से क्रिकेट हमारे लिए कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, वो कंपेयर कर देते हैं, एक शॉट मारते हैं तो उसकी लेंथ, उसका डायग्राम, उसने पिछले 4 साल में 10 साल में कितना स्कोर किया था, हाईएस्ट स्कोर है ना, रिकॉर्ड ब्रेक, सब इतनी सारी चीजें बताते हैं कि नॉर्मल से गेम भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको मिलियंस ऑफ पीपल उसको लाइव देखते हैं।
जस्ट एक मैच, जस्ट एक क्रिकेट होता है, उसको इतने सारे लोग देखते हैं, तो क्योंकि उसको इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग और इतना ज्यादा लोगों से इमोशनली और चीजों से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि हम किस तरीके से विजुअल और बाकी चीज को भी यूज करते हैं। तो आपने इस टॉपिक में पढ़ा कि किस तरीके से एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस एंड रॉन्ग मीडियम। तो पहला था एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हो सकती है, बाहर से नॉइज वगैरह ये सब चीज आके डिस्टर्ब कर सकती है, या और दूसरा डिस्टर्बेंस ये हो सकता है कि जैसे आपने जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, कंप्यूटर या जो भी यूज कर रहे हो, उसके साथ अपना बैकअप रखना होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ, अगर पावर कट हो गया, तो पावर कट के केस में भी मेरे पास एक बैकअप होना चाहिए। और मीडियम भी आपको सर्टेनली राइट मीडियम चूज करना चाहिए। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि रॉन्ग मीडियम चूज करेंगे तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जिस चीज के लिए मेरे को वर्बल कम्युनिकेशन करना है, वहां पे मैं अगर मैं रिटर्न करूं या पाई चार्ट बनाऊं तो भी ओके नहीं है। बट जहाँ पे रिक्वायरमेंट है पाई डायग्राम की या पाई चार्ट की, तो मुझे वो डायग्राम बना के या विजुअल्स दिखाने चाहिए। पर्सनल बायस एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इसको रीड कौन करेंगे? जी, रोली जी, सॉरी रोली नहीं, रूबी जी। पर्सनल बायस एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। Hello, sir. Good morning. जी, गुड मॉर्निंग। Sir, I can read यस। personal, basic, and strong feelings. People who have strong feelings about certain issues or peoples may be infected, listener or leaders. Their emotion will base or code the message. Similarly, a speaker who have very strong conversation may tend to speak is in habitual terms or in a detecting note tones. जी, ठीक है, अभी हम दूसरे स्टूडेंट को बुलाते हैं। ठीक है, आपने भी रीड किया, और शिवानी जी को बुला लेते हैं। यस शिवानी जी। शिवम कुमार तिवारी जी। यस सर। जी, रीड करना है आपने सेलेक्टिव मोड वाले को। शिवम जी आप पढ़ोगे? यस सर। जी, शिवम जी से रीड करवाते हैं, फिर शिवानी जी से पढ़ाएंगे। ठीक है, पहला पैराग्राफ आप पढ़ोगे। शिवम जी आप पढ़िए। यस सर। Selectivity or the I see only what I want to see attitude. This attitude is very dangerous because the resulting miscommunication can remain undetected. The speaker may have spoken well, and the listener may even confirm that he has understood something very clearly. But what has been understood may be quite different from what was meant to be understood. The following anecdote illustrates this. जी, शिवानी जी पढ़े आप। शिवानी जी पढ़े। जी हाँ जी। A priest wanted to demonstrate to his congregation the harmful effects of alcohol. He half filled a glass with alcohol and dropped an insect into it, which struggled and died. The beaming priest asked a person in the gathering, "So what can you infer from this?" The man rose off his feet and replied, "If we talk alcohol occasionally, the worms in the belly will die." यस, ठीक है, अभी हमारा ये हो गया जी। इसको एक्सप्लेन करेंगे प्रियांशी जी। यस सर। जी Selectively or जी, the वेट idea एक सेकेंड, आपने सबने जी प्रियांशी जी आपने इसको एक्सप्लेन करना है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, उसके बाद हम कल यहाँ से पढ़ेंगे, ये आगे सारा जो है ना कल हम कर लेंगे, या देखेंगे एक दो पैरा और हम पढ़ लें। जी, अब पढ़ सकते हैं आप प्रियांशी जी, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी प्रियांशी जी।
क्योंकि ये जो हमारा से हमें ये लगता है जो हमारी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है उससे, और जो हमारी मिसकम्युनिकेशन वो अनडिटेक्टेड रह जाती है। द स्पीकर में हैव स्पोकन वेल, जो स्पीकर था उसने तो बहुत अच्छे से बोला, एंड द लिसनर में इवन कंफर्म दैट ही और शी हैज अंडरस्टूड समथिंग वेरी क्लियरली, और उसे ये भी, और लिसनर को ये कंफर्म करना पड़ता है कि जो उसने बोला वो उसे ढंग से समझ में आया भी कि नहीं आया। बट वट हैज बीन अंडरस्टूड मे बी क्वाइट डिफरेंट, लेकिन जो समझ में आया वो डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम वट वॉज मेंट टू बी अंडरस्टूड, जो समझा जाना चाहिए था उससे डिफरेंट हो सकता है कि उन्होंने क्या समझा। The following anecdote illustrate this. A priest wanted to demonstrate to his congregation the harmful effects of alcohol. जो एक priest है उसने ये demonstrate किया कि जो alcohol के क्या harmful effects हो सकते हैं। He half filled a glass, उसने एक जो glass था उसको half fill किया, आधा fill किया alcohol से, मतलब and dropped an insect into it, और उसने एक जानवर या इंसेक्ट को लिया और उसके अंदर डाल दिया, उस हाफ जो हमारा ग्लास भरा हुआ था उसके अंदर डाल दिया। विच स्ट्रगल्ड एंड डाइड, जिसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया अपने आप को बचाने का इंसेक्ट ने, लेकिन वो आखिर में मर गया। द बीमिंग प्रीस्ट आज अ पर्सन इन द गैदरिंग, जो बीमिंग प्रीस्ट था जो बता रहा था ये सब, उसने वहां पर जो लोग इकट्ठे हुए थे उनमें से एक पर्सन को पूछा, सो व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस, कि तुम इससे देख के क्या बोल सकते हो, क्या बता सकते हो। The man rose to his feet and replied, जो वो आदमी था वो उसके प्रीस्ट के पैरों में गिर के उसने ये रिप्लाई किया, ये बताया, ये बोला, if we take alcohol occasionally the worms in the belly will die, अगर हम occasionally जो है अल्कोहल को लेते हैं तो जो हमारे बेली में, जो हमारे पेट में जो वर्म्स है वो मर सकते हैं। जी, तो इस तरीके से कुछ एटीट्यूड होता है लोगों का कि मेरे को नहीं, एक एज भी होती है, जैसे आपकी एज है सबकी 18, 19, 20 ऐसे होता है, इसमें हम एक ऐसा एटीट्यूड हो जाता है कि हम अपने पेरेंट्स को भी समझाने लगते हैं कि नहीं आप रॉन्ग हो, हम राइट हैं। इस तरीके एटीट्यूड को बोलते हैं आई सी ओनली व्हाट आई वांट टू सी। ठीक है, ये एटीट्यूड है। इसका जो आपके टॉपिक हेडिंग अगर एग्जाम में आए तो आप यही लिखेंगे, सेलेक्टिवली इसको बोलते हैं, सेलेक्टिविटी। तो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मैं वही देख पाऊंगा जो मुझे देखना है, मैं अपने पेरेंट्स या अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचूंगा, मतलब उनको उल्टा मैं समझाऊंगा कि नहीं आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाया गया है। और देखिए जो इससे डॉट जहाँ पे था, इसको भी इन्होंने इससे डॉट, इसकी मीनिंग ये होती है कि इंटरेस्टिंग स्टोरीज के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे प्रीस्ट एक गैदरिंग में, कुछ सभा में काफी सारे लोग होंगे, वहाँ पे 100-200 लोग होंगे, उनको एक कीड़े के ऊपर अगर हम थोड़ा सा अल्कोहल डालते हैं, या जैसे भी एक कीड़ा चल रहा होता है उसके ऊपर थोड़ा सा अल्कोहल गिराते हैं और वो स्ट्रगल करके वहीं मर जाता है कीड़ा। तो फिर जनता से पूछते हैं, सारी सभा में जितने बैठे होते हैं उनसे पूछते हैं कि आपने क्या सीखा। तो एक आता है पर्सन, वो आके बताता है, अरे धन्य हो गए, ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो हमारे पेट में जो कीड़े मारने की दवाई है इसको हमें तो बहुत अच्छे से पीना चाहिए। ठीक है, तो उसने, एक पर्सन ने ये सीखा। तो इसका मतलब ये है कि उसका सिलेक्टिव है, उसको ड्रिंक ही करनी है, ड्रंकर जो भी पर्सन होगा उसका अलग थिंकिंग से वो सोचेगा। इस एटीट्यूड को बोलते हैं कि अगर हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो ये एक बैरियर्स है। इसको हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक हेडिंग याद रखना है हमें कि बैरियर की तरह है कि सिलेक्टिविटी, अगर हम किसी की सिलेक्टिविटी को तोड़ करके उसको सही चीज समझा पाए तो वही हमारी अचीवमेंट होगी। तो जब भी, अब ये प्रीस्ट के लिए क्या है, जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट मतलब होता है नॉर्मली जो किसी पूजा स्थल का जो सीनियर पोस्ट पे होता है उसको बोलते हैं प्रीस्ट या पंडित या पुजारी, इस तरीके से बोलते हैं। तो वो उसके लिए बैरियर्स है, वो किसी को समझा पाना उसके लिए बैरियर्स है, क्योंकि किसी ने अपने आप मान लिया कोई चीज कि अपने आप ही सिलेक्टिवली वही देखना चाहता है, तो उसको पढ़ाना या उसको समझाना या उसको कोई बात बताना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, ये उसके लिए एक बैरियर्स की तरह है। तो ठीक है, पर्सनल बायस एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ये पॉइंट उसमें रह गया था। पर्सनल बायस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है हमारी। जैसे एग्जांपल में देख सकता हूँ, अभी किसी ने ऋतिक रोशन या किसी एक के ऊपर ना इतनी फीलिंग्स है, या आईपीएल में भी ऐसी है, चाहे वो उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, वो बायस नहीं कि नहीं वही ठीक है, वो टीम हार भी जाती है तब भी नहीं उसके साथ ऐसा ऐसा, मतलब कोई ना कोई आर्गुमेंट करने लग जाते हैं और उसके साथ कुछ करने लग जाते हैं, कि वो इस तरीके से चीजें भी होती हैं। ये भी एक हमारा पर्सनल बायस एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी होती है। पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट सर्टेन इश्यूज और पीपल मे बी इनइफेक्टिव लिसनर्स और रीडर्स। इनइफेक्टिव होता है मतलब कि ठीक से नहीं सुनना, रीडिंग ढंग से नहीं करना, देयर
emotion will bias or cloud the message. Similarly, a speaker who have very strong convictions may tend to speak in absolute terms or in a डिडक्टिव टोन. डिडक्टिव टोन्स में अगर हम बात करते हैं, कोई चीज करते हैं, तो उससे भी हमारा मैसेज डिस्टॉर्टेड हो सकता है, सामने वाले पर्सन तक हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते. इसलिए हमें अपने मैसेज को बहुत पोलाइट तरीके से और सामने वाले पर्सन तक पहुंचाना होता है. ये सारे एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है एंड द रॉन्ग मीडियम, सारी चीज हमने इसमें पढ़े हैं. ये हमारे सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं. तो आप इसमें देख रहे हैं सारे सोशल और साइकोलॉजिकल रिलेटेड है. तो आप देख रहे हैं ना कि एटीट्यूड, आई सी व्हाट आई सी, ये सारे एटीट्यूड से रिलेटेड है. तो आज की क्लास हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं. देन वी विल कंटिन्यू. हम यूनिट 4 भी स्टार्ट कल हम कर देंगे, क्योंकि कुछ 1-2 पॉइंट इसमें रहते हैं. उसके बाद हम यूनिट 4 कल की क्लास में कवर करेंगे. जी, हम कल स्टार्ट करेंगे और कल हम क्लास जो यूनिट 4 करेंगे, आप भी पढ़ के आ सकते हैं. फिर हम इसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास.